तो संवर का मतलब है कि जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकना है। उनको रोकने का मतलब ये है कि जो हमारी आदतें बिगड़ी हुई आदतें ठीक करेंगे तो कम से कम नए कर्म इकट्ठे नहीं होंगे। तो संवर का मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। जब बाहर से स्टॉप हो गया तो अब क्या है, जो अब इसके अंदर घुसा हुआ है उसको ठीक करना है। जो अंदर घुसे हुए हैं कर्म, उनको एक एक करके उनका हिसाब बराबर करके खत्म करना है। और जब हम पहले से कर्म हमारे अंदर जो उनको खत्म करते हैं, इसको बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा का मतलब उलीचना, साफ करना, जो पहले से गंदगी से साफ करना। और जब आखिरी एलिमेंट आता है, आखिरी कर्म है, उसको जैसे ही आप क्लीन करते हैं उसी क्षण क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो निर्जरा का आखिरी मोमेंट और मोक्ष का पहला मोमेंट सेम होता है। और ये मानते हैं कि मोक्ष की स्थिति में 14 गुण स्थान माने जाते हैं, उनमें से 13वें स्थान पर जीते जी मोक्ष मिला है तो संयोग केवल, और मरने के बाद जब सिद्ध बनते हैं उसको बोलते हैं अयोग केवली, क्योंकि अब शरीर नहीं रहा। इतने से जब आगे बढ़ते उन्होंने जो चरित्र की बात थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 चीजें उनका ध्यान रखेंगे चरित्र में, इन 5 को मिला के बोलते हैं पंचव्रत। सुना ही होगा, अपना महात्मा गांधी ने भी फॉलो किया है, और ये योग दर्शन में भी आता है, जैन दर्शन में भी है। इनका मतलब आप जानते हैं, अहिंसा को जिस लेवल तक जैन दर्शन ले गया उस लेवल तक ना महात्मा गांधी लेके गए हैं, ना बुद्ध लेके गए हैं। जैन धर्म दुनिया का अकेला धर्म है जो अहिंसा को उस लेवल तक फॉलो करता है। तो मन वचन कर्म से हिंसा ना करना, मन वचन कर्म से झूठ ना बोलना, मन वचन कर्म से चोरी ना करना, मन वचन कर्म से संग्रह ना करना। इस पर लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि जैन लोग भारत के सबसे अमीर लोग हैं, सिद्धांत परिग्रह का है। इसका भी जवाब ओशो रजनीश ने बड़ा अच्छा दिया। ओशो भी जैन थे ना, चंद्रमोहन जैन उनका नाम था बेसिकली। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन वचन कर्म से इच्छाओं वासनाओं से बचना। इतना मुश्किल हो गया कि आम आदमी परेशान होने लगा। तो जैन साधुओं ने एक रास्ता निकाला, 2 भेद कर दिए, महाव्रत और अणुव्रत। कि जो मुनि हैं उनके लिए पंचव्रत महाव्रत है, और जो गृहस्थ हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए पंचव्रत अणुव्रत है। अणुव्रत का मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड है, महाव्रत का मतलब बहुत कठिन है। जैसे दिगंबर साधु के लिए नग्न रहना अनिवार्य है, पर दिगंबर परिवारों के लिए ऐसी कसौटी नहीं है। श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े ही पहनेगा, पर श्वेतांबर जो गृहस्थ है उनके लिए ऐसी कसौटी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ऐसी ब्रह्मचर्य का मतलब साधु के लिए जीवन भर वासना से दूर रहना है, गृहस्थ के लिए एक लिमिट में रहना है, परिवार में रहना है। तो इन सभी का जो थोड़ा इजी वर्जन है वो गृहस्थ लोगों के लिए है, उसको बोलते हैं अणुव्रत। और जो कठिन वाला वर्जन है वो होता है साधुओं के लिए, उसको बोलते हैं महाव्रत। इतना करने के बाद कहा कि मोक्ष के लिए और ध्यान रखना है कुछ चीजों को। जाते जाते ये भी समझ लीजिए, 5 प्रकार की समितियां हैं। समिति का मोटा मोटा मतलब सावधानी कह लीजिए। एरिया का मतलब है गलती से भी हिंसा ना हो जाए, ध्यान रखना है। भाषा ठीक बोलनी है, विनम्र रहना है। ऐषणा का मतलब इच्छाएं लिमिट में रखनी है। भिक्षा जो मांगेंगे, यानी कि भिक्षा मिट्टी भी मांग लो किसी से, तो भिक्षा में उतना ही कि पेट भरने को हो जाए, बस उतनी ही भिक्षा मांगनी है। आदान निक्षेपण, सामान को उठा के कहीं रखते हुए ध्यान रखना है कहीं कोई जीवित प्राणी वहां पर ना, उसकी मृत्यु ना हो जाए। उत्सर्ग समिति का मतलब जब आप टॉयलेट गए या कुछ भी हुआ तो उस समय भी, उत्सर्ग के समय भी ध्यान रखना है कि किसी को नुकसान ना हो। ये 5 तरह की सावधानियां हैं। 3 गुप्तियां हैं। गुप्ती का मतलब होता है अनुशासन, शरीर के स्तर पर अनुशासन, भाषा के स्तर पर, मन के स्तर पर, मन वचन कर्म जैसा कुछ कुछ। फिर बोले 10 धर्म और भी हैं इसके बाद। धर्म के 10 लक्षण भारत में वैसे ही माने जाते हैं, मनु ने माने हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। यहाँ भी धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं, थोड़े से अलग है, पर लगभग वही सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, इन सब का ध्यान रखेंगे। ये सब अगर आपने कर लिया तो कैवल्य पक्का है। और ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग तो कर ही सकते हैं।